हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट सेशंस में हमने वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किया था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ये डायरेक्टली इसके प्रिमिटिव से आ जाती है। दैट इज़, अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी f दैट डिपेंड्स ऑन x comma y, देन यू नो द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस f इज इक्वल टू, दैट इज dou f by dou of x dx प्लस dou f by dou of y dy। सो इसको हम क्या कहते हैं, दिस f is the primitive of this that's the differential equation. When you will get it, that is in the m dx plus n dy. Okay, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डायरेक्टली कहाँ से आ जाती हैं, सो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव बाय डिफरेंशिएशन, व्हेन वी डिफरेंशिएट द प्रिमिटिव, so without multiplication, elimination or reduction, so we call this as a differential equation, exact differential equation. तो exact differential equation की जो general form है, that is m dx, and this is the function of x and y, dx plus n, that's also the function of x and y, dy is equal to 0। ये जनरल फॉर्म है किसकी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो लेकिन यहाँ पे क्या है, this if this is the exact of, if this is the exact differential equation, अगर ये exact differential equation होगी तब हम एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं u of x comma y is equal to c, such that du किसके बराबर होगा? m dx इसी के बराबर प्लस n dy। तब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फंक्शन दैट इज एग्जैक्ट। ओके, तो अब हमें ये फंक्शन ऑलवेज डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो हमें क्या, कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ये एग्जैक्ट हैं कि नहीं है? मतलब क्या हम डायरेक्टली एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं जिसकी ये एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या जिसको डिफरेंशिएट करके हमें ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आया होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। वो क्या है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करो, आप डिफरेंशिएट करो m को विद रिस्पेक्ट टू द y, कीपिंग द x एज ए कांस्टेंट, एंड डिफरेंशिएट n विद रिस्पेक्ट टू द x एंड कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। इफ दीज टू equations are equal, dou m by dou of y is equal to dou n by dou of x, then we say that this is exact differential equation। ठीक है, तब ये जो होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम एक फंक्शन डायरेक्टली ऐसे ढूंढ सकते हैं जिसका ये डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसको अगर ये एग्जैक्ट निकल जाएगी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रूव हो गया कि ये एग्जैक्ट है, मीन्स डो एम बाई डो ऑफ वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो ऑफ एक्स, तो हमें फिर सोल्यूशन कैसे मिलेगा? तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं डो एम बाई डो ऑफ इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन माइनस दिस वे। ओके, so that is, you can write it directly. So integral of m dx, but here you are considering y is constant, plus integral of n dy is equal to c, but here you are only choosing the terms that is free from x। okay, then that will be the solution। okay, तो वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे, आपको उसे समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स चेक दिस वन एग्जांपल। इफ द एग्जांपल विल बी e raised power x cos y dx minus sin y dy is equal to 0, and you have the
condition y of 0 is equal to 0 means it is an initial value problem. So by this you can find the value of constant. Okay, so first we will check the differential equation. It is in the form of e raised to the power x cos y dx minus e raised to the power x sin y dy is equal to 0. So this part is your n part and this part is your m part. So this is m, this is n. So your m is e raised to the power x cos y and your n is equal to minus e raised to the power x sin y. So then you have to differentiate it with respect to the y. So keeping the x as a constant, and that it will be e raised to the power x differentiation of cos, that is minus sine, so it will become minus. And here dou n by dou of x, differentiate with respect to the x keeping y as a constant, so this part is constant, so it will come sine y, and differentiation of e raised to the power x is e raised to the power x, so it is minus. So it means that dou m by dou of y is equal to dou n by dou of x. Now it means that it is exact because this is the sufficient, necessary and sufficient condition it holds. So its general solution of this differential equation is, because it is exact, so what we will do, integral of m dx keeping y as constant plus integral of n dy, we will choose those terms that is free from x is equal to some constant c. So that means integral m dx, what is our m? So e raised to the power x cos of y dx plus integral of n. So n is here e raised to the power minus e raised to the power x sine of y. But here you have the term e raised to the power x, so we will exclude this term. Is there another term in the n? No. So 0 dy is equal to c. So here cos y as a constant, so it is cos y integral of e raised to the power x dx is equal to c. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? Cos y e raised to the power x integral of e raised to the power x is e raised to the power x is equal to c. तो ये आपका solution है. Cos y e raised to the power x is equal to c is the solution. Now आपके इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये. तो वो क्या बोल रहा है कि आपका y 0 होगा जब आपका x 0 होगा. तो इसका मतलब y अगर 0 होगा तो इसमें डाल दो. तो cos ऑफ y 0 होगा कब? जब e 0 होगा, तो वो c के बराबर आएगा. cos 0 इज 1 इंटू e रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1 इज इक्वल टू c. इसका मतलब c किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर. अब ये इसी में डाल दो तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? cos y e raised to the power x is equal to 1 is a particular solution. So this is the general solution and this one is the particular solution. Okay, let's discuss one another problem. एक और प्रॉब्लम करते हैं हम, that is x square minus ay dx is equal to ax minus y square dy. तो ये भी अगर हम देखेंगे ये भी किस फॉर्म में है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा m रहेगा और ये हमारा n. तो हमें पता है अगर ये एग्जैक्ट होगा तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो एग्जैक्ट देखने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? डो m बाई डो ऑफ y. सो दैट इज डो बाई डो ऑफ y. m किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई. तो यहाँ पे x एज ए कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस as 0 because x square constant and differentiation of constant is 0 here. तो यहाँ पे क्या आएगा? minus a. differentiation of y is 1. okay, dou n by dou of x is equal to dou by dou of x. what is your n? so that is minus ax plus y square. तो यहाँ पे y constant है तो इसकी differentiation 0 होगी, x की differentiation 1 होगी तो minus a. so it means dou m by
dou of y is equal to dou n by dou of x, it means it is the exact differential equation. It means its general solution will be equal to integral of m dx plus integral of n dy is equal to c. Here we will consider those terms which are free from x, and here we consider the y as constant. तो इसका मतलब इंटीग्रल m क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल n क्या है, माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी. नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट, और यहाँ पे वो टर्म्स हैं जिनमें x नहीं होगा, तो इसमें x है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, वाई स्क्वायर ओनली. तो यहाँ पे इंटीग्रल करके इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई कॉन्स्टेंट है डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी. तो इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 minus a xy plus y cube by 3 is equal to c will be the solution of this exact differential equation. Okay, और if you will take the 3 as a common, वो भी आ जाएगा, that will be x cube minus a, so minus 3a xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c. सो आप इसको 3c को ही 3 मान लो, तो c इज इक्वल टू इसको c1 मान लो, 3c1 वो भी एक कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस ई kx by y dx plus e x by y 1 minus x by y dy is equal to 0. वो कहेंगे if it is exact, means they are saying that it is exact, then what is the value of k? If this differential equation is exact, then find the value of k. You know, by the definition of exact differential equation, you have this as m and this as n. वो आपको खुद कह रहा है कि ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब डो m बाई डो ऑफ y किसके बराबर होगा, डो n बाई डो ऑफ x के बराबर. तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिलेगा, डो m बाई डो ऑफ y किसके बराबर है, तो m यहाँ पे 1 प्लस ई के एक्स बाई वाई है, तो इसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिलेगा, e isn't e kx divided by y. Okay, so that is the differentiation of e. Now differentiation of kx by y, that is minus kx by y square. Okay, similarly डो n बाई डो ऑफ x, तो वो क्या है, डो बाई डो ऑफ x ऑफ ई रेज़ पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस x बाई वाई. इसको अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको बाई पार्ट्स करना होगा, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन इसको ऐसे ही रखोगे ई एक्स बाई वाई, इस पार्ट को डिफ्रेंसिएशन करोगे वो किसके बराबर आएगा, 1 बाई वाई 1 माइनस, ओके इसको डिफरेंशिएशन करो ई रेज़ पावर एक्स बाई वाई, तो वो आएगा ई रेज़ पावर एक्स बाई वाई को डिफरेंशिएशन, सो दैट इज 1 बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई प्लस, नाउ कीप इट एज इट इज एक्स बाई वाई माइनस 1 बाई वाई. तो ये किसके बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई वाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बाई वाई एज ए माइनस 1 बाई वाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये किसके बराबर आएगा, ई रेज़ पावर एक्स बाई वाई 1 बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर. ओके, हियर
it is x by y square, because 1 by y multiplying with x by y, that's x by y square minus 1 by y. So that is equal to e raised to the power x by y minus x by y square. ओके, सो ये बाय गिवन वहाँ से दिया गया है कि ये दो इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, e raised to the power, I will change the pen, so it says that e raised to the power kx, isn't, divided by y minus kx by y square will be equal to e raised to the power x by y माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, इन दो को इक्वेट करके अगर आप देखोगे, इफ k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स k e raised to the power kx by y is equal to e raised to the power x by y. Okay, so actually you are cancelling this x with x, y square with y square, minus with minus, so it is k e raised to the power kx by y, and here we have e raised to the power x by y, and it holds for k is equal to 1, isn't, if k is equal to 1, so it is 1 into 1. Okay, so it means therefore k is equal to 1. For this k is equal to 1, it is the exact differential equation. Okay, so this is the way how we are finding the value of k if the given equation is differential equation. Again, वहाँ से दिया गया था ये आपकी differential equation है, तो ये एग्जैक्ट है, आप वैल्यू बता दो k का, k हमारे यहाँ है, तो अगर ये एग्जैक्ट होगा तो डो m बाई डो ऑफ y किसके बराबर होगा, डो m बाई डो ऑफ x, तो डो m बाई डो ऑफ y निकाला और डो n बाई डो ऑफ x निकाला, इन दो को इक्वेट किया, तो ये x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे निकला k e रेज़ पावर के एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे निकला e रेज़ पावर x बाई वाई. ठीक है, तो इक्वेट कर लो, x बाई वाई यहाँ है, x बाई वाई यहाँ है, तो k किसके बराबर होगा 1, और यहाँ पे भी 1, तो ये इक्वेट कर रहा है फॉर k इज इक्वल टू 1. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में be there in your examination. So this is the way how we are solving the exact differential equation, and sometimes they will give the other that's the mdx plus ndy, that's not exact, but you have to reduce it to the exact. So for that you have to find one type of the function that we are calling as a integrating factor, that will be discussed in the next class. Thank you.